जय हिंद एवरीवन। तो आज हमारे साथ मिस्टर गौरव कुमार, जिनका रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप में सिलेक्शन हुआ है। तो जैसा हमने आपसे कहा था कि मैं लगातार सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यू लेकर आता रहूँगा, तो आज है हमारे साथ मिस्टर गौरव कुमार। तो आज इनसे जानेंगे कि वाई ग्रुप में सिलेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो उससे पहले थोड़ा सा इनके बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं कि भाई इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो गौरव अपने बारे में थोड़ा सा बताएं बच्चों को। Hello everyone, I am Gaurav. I am from Gabana. I have done 12th, now doing BSc. Recently I have cleared 2 exams, first Air Force Y Group and second Coast Guard. अच्छा गौरव, आपने कोस्ट गार्ड का भी एग्ज़ाम क्लियर किया है? तो उसके ज़रूर अभी आप फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे सेकंड फेज़ की। ओके, चलो बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, आपने 2 एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। तो गौरव, आप अपने प्रिपरेशन के बारे में बच्चों को बताएं, क्योंकि वाई ग्रुप में 50 मार्क्स का, जैसे आप जानते हैं, पेपर होता है और 50 मार्क्स में कट ऑफ भी थोड़ा हाई जाती है एज़ कम्पेयर टू एयरफोर्स एक्स या फिर नेवी। तो वाई ग्रुप में क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये थोड़ा बच्चों को कंप्लीट बताएं कि कैसे कैसे आपने तैयारी किया था फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लास्ट। ओके। तो जैसे सर मैंने 12th किया था, तो 12th के बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया। तो मैं अपनी सेल्फ स्टडी करने लगा। मुझे लगा मैं सेल्फ स्टडी से ही अपनी जो एग्ज़ाम है उसे क्लियर कर सकता हूँ। तो मैंने 1 साल तक सेल्फ स्टडी की, लेकिन मेरा जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई नहीं हुआ था। उसके बाद फिर मैंने अपनी कोचिंग अलीगढ़ में आया और अलीगढ़ में आके मैंने सोचा मैं कोचिंग लेता हूँ। तो मैंने कोचिंग वहाँ लेना स्टार्ट कर दिया। तो मैं वहाँ एक कोचिंग में गया, लेकिन वहाँ मुझे अच्छी तरीके से इतना इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया सर। तो वहाँ मुझे नहीं लगा कि मैं यहाँ से एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा। फिर वहाँ से मैंने क्विट किया और वहाँ से फिर मैं आ गया। तो फिर मुझे एक एग्ज़ाम में जब मैं बैठा था, वहाँ से वो एग्ज़ाम मेरा क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद फिर मैंने लास्ट में आकर के यहाँ कटारा में कोचिंग में एडमिशन लिया और यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद फिर मैं यहाँ पढ़ने लगा। और यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं सर। हमारे जो सर हैं कृष्णा सर, उन्होंने इंग्लिश पढ़ाया और बाकी सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने ऐसा स्ट्रेटजी करवाई मेरी कि मैं अभी जो मेरा जो एग्ज़ाम है मैं उसकी तैयारी कर रहा था, बहुत अच्छी तरीके से उसकी तैयारी करने लगा था। मैंने यहाँ पे रूम लिया था और मैं रूम में रहने लगा था। तो रूम में रहने के बाद मैं अपनी जो स्ट्रेटजी है मैं आपको बताता हूँ सर। कोचिंग में आता था, सुबह से कोचिंग 9 से 12 चलती थी और उसके बाद 3 घंटे की यहाँ पढ़ाई होती थी। और उसके बाद फिर मैं कोचिंग में रहता था। कोचिंग में रहने के बाद मैं यहीं पे अपनी पढ़ाई पूरी करता था। जैसे वहाँ पे जाने के बाद, रूम पे जाने के बाद मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता था ज़्यादा, तो मैं कोचिंग में ही रह करके पढ़ाई किया करता था। करीब 2 से 3 घंटे मैं यहाँ पे पढ़ाई करता था। उसके बाद फिर घर जाने के बाद फ्रेश होता था, उसके बाद खाना वगैरह खा के फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर पढ़ाई करने लग जाता था। शाम तक थोड़ा सा और पढ़ाई किया करता था। फिर सुबह जल्दी जगता था सर, करीब 4:30-5 बजे करीब। तो फिर उठ के मैं अपनी जो वोकैब्स हैं उन्हें याद किया करता था। सर रियली मैं बताऊं तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। केवल 2-3 सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट्स हैं। जैसे इंग्लिश हुआ, इंग्लिश में आप 20 नंबर की आती है सर, उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से स्कोर गेन कर सकते हैं। तो जैसे आपको वोकैब अगर याद नहीं हो पा रहा है तो आप रिवाइज करिए बिल्कुल। अगर रिवाइज करते रहेंगे तो आपको याद होता रहेगा अच्छी तरीके से। और ग्रामर पे थोड़ा सा फोकस करना होता है और तब तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप अपनी इंग्लिश में। अब बात करें थोड़ी सी रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप उसे अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। और मैथ्स और जीएस वगैरह आप जितना पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, उतना अच्छा है। और जीएस में जितना आप याद कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और लास्ट में कहना चाहूँगा सर, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं लगाने के लिए। जब आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो आप मॉक टेस्ट को लगाइए। जितना आप स्कोर कर पा रहे हैं उसमें देखिए मेरी जो प्रॉब्लम है वो कहाँ आ रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो कहाँ आ रही है। उसके बाद आप उस पर थोड़ा सा फोकस करिए, जो चैप्टर्स आपको नहीं है उस पर फोकस करिए और तब आप उसे कर सकते हैं। तो सर ये थी मेरी स्ट्रेटजी। चलो, रिटन के लिए तो आपने बताया कि आप भाई रेगुलर मतलब 6-7 घंटे पढ़ा करते थे और उसके बाद आपने बताया कि भाई मॉक टेस्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। तो रिटन के बाद जैसे अब जब आपका सेकंड फेज़ आया तो उसकी तैयारी आपने स्पेसिफिक कैसे करी? घर बैठकर मतलब बच्चे को क्या करना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, इसको थोड़ा हमारे कैंडिडेट्स को बताएं। जी सर, जब मैंने रिटेन क्लियर किया था तो उसके बाद मैं यहाँ कोचिंग में आया और कोचिंग में आने के बाद राहुल सर ने हमें जीडी की तैयारी कराई। आपने जीडी की तैयारी कराई हमें। तो फिर मैं वहाँ आपने बताया न्यूज़पेपर वगैरह पढ़िए, टॉपिक्स क्लियर होते हैं। जितने टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे उतना आपको अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा जीडी के लिए। तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। उसके बाद टॉपिक्स जो दिए जाते थे यहाँ पे मैं उन्हें क्लियर करने लगा। लेकिन लिखा नहीं था सर मैंने कभी भी। जो भी टॉपिक्स दिए जाते थे उन्हें मैं अपने माइंड में ही थॉट करता था और बस ये चीज़ मैं अपने किया करता था। और ऐसे मैंने अपनी जीडी की तैयारी की और एसआरटी वगैरह कराए जाते थे यहाँ पे। एसआरटी की भी मैंने अच्छी खासी तैयारी की थी, राहुल सर ने कराई थी। और
अगर मैं बात करूं अपने फिजिकल की, तो सर जब मैंने रिटन क्लियर किया था, तो रिटन क्लियर करने के बाद मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दी थी फिजिकल की तभी, और ऐसे ही मैं करता गया, तो प्रैक्टिस होती गई, तो ऐसे मैंने अपनी फिजिकल को भी क्लियर किया था। तो कितने टाइम रनिंग के लिए जाते थे आप? जैसे अभी देखता हूँ कि मैं बच्चों को भाई पूरे समय रनिंग पे लगा देते हैं, मतलब रिटन क्लियर होता नहीं है और फिजिकल की तैयारी शुरू से करते हैं, तो क्या ये आपको बेनिफिशियल लगता है कि भाई पहले से ही आप स्टेज सेकंड की तैयारी करें जबकि रिटन क्लियर ही ना हो? नहीं सर, मुझे नहीं लगता। आप पहले रिटन की एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, उसके बाद इतना अच्छा वो नहीं है, फिजिकल आप कर सकते हो, रिटन के बाद भी आप फिजिकल क्लियर कर सकते हो। लेकिन सर अभी मैं बताऊं तो इसमें कदम ताल हुआ था, तो मैं रनिंग की तैयारी किया करता था, लेकिन उसमें वहाँ जाकर कदम ताल हुआ। मेरी वैसे रनिंग अच्छी खासी आती थी, मैं क्लियर कर लेता, लेकिन वहाँ जो होता था वहाँ पे कदम ताल होता था, कदम ताल किया गया था, तो कदम ताल में अच्छे बहुत सारे लड़के उसमें पुशअप में आउट हो रहे थे और स्क्वाट्स में बहुत सारे लड़के आउट हो रहे थे, लेकिन मैंने सब अच्छा किया तो उन्होंने मुझे क्वालिफाई किया था। इसलिए आराम से रेगुलर, मतलब आप थोड़ा बहुत भी अगर आपका फिजिक अच्छा है तो आप कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ टफ टास्क। हाँ, तो क्या अभी गौरव दो से मतलब जुलाई में 2 महीने भी कहाँ रह गए, जुलाई में अभी इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम है एक्स और वाई दोनों के लिए, तो अगर हम बात करें तो इस समय पर बच्चे को सबसे ज़्यादा फोकस क्या करना चाहिए? गोल्डन टिप्स आप क्या देना चाहेंगे अपने, मतलब क्या जो आपके फ्रेंड्स हैं जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए लास्ट में गोल्डन एडवाइस क्या देना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए इस समय पर, क्या उनके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है? तो सर जैसे हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था वो मैं बताने की कोशिश करूं तो बहुत बार पोस्टपोन हुआ था, और पोस्टपोन करते वहाँ अगर बात करूं तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में हुआ था, और ऐसे ही अभी जो चल रहा है वो भी अभी ऐसे ही चल रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहना है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं लास्ट में कहूँगा कि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे तो ये आप बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा आपके लिए। आप मॉक टेस्ट जितना लगाओगे बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप टाइम के साथ साथ अपने मॉक टेस्ट में देखिए मैं अच्छा स्कोर कहाँ कर पा रहा हूँ, कौन सा चैप्टर जो है मेरा वीक है, वहाँ आप उसको अपने चैप्टर को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हैं। अगर आप वहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप उसको बना लोगे तो वहाँ जो आप टेस्ट देने जाओगे तो वहाँ एग्ज़ाम में आप अच्छे जो मार्क्स हैं वो गेन कर पाओगे। यस सर। थैंक यू गौरव, आपने अपना टाइम बच्चों को दिया, क्योंकि आपसे बहुत कुछ अब सीखने को मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम पास है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मोटिवेट होंगे। तो थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। तो गौरव, बेस्ट विशेस फॉर योर नेक्स्ट फेज, दैट इज़ ट्रेनिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, इसी तरह की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।